अस्सलाम वालेकुम विवर। हम जा रहे हैं कराची से भावलपुर। अभी हमारी गाड़ी निकली है कराची से। रास्ते में क्या हुआ, कैसा सफ़र रहा, सब इस वीडियो में दिखाऊंगा। एंड तक मेरे साथ रहना और बताऊंगा ये नॉन एसी पे मैं क्यों जा रहा हूँ। इसकी भी कोई वजह है कराची से भावलपुर तक का सफ़र करने का। और सुना है इस गाड़ी का बहुत ही तारीफ़ें सुनी है। आज आपको बताएंगे क्या क्या तारीफ़ हुई। ये देखें तो अभी हम कराची से निकल चुके हैं। अभी हम हाईवे रोड जा रहे हैं जमाली पुल की तरफ। फ़िलहाल तो अच्छी स्पीड में जा रहा है। ये ड्राइवर साहब बहुत ही अच्छे हैं। अभी कनेक्टर जो है ना, ये पैकेज पे लग के सवारियों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है, क्योंकि आगे भी इनकी सवारियाँ होंगी, रास्ते से उठाएंगे। सबसे ये रब्ता कर रहा है। अभी देखते हैं ये ड्राइवर हमें कितने बजे वहाँ पहुँचाएगा। यहाँ से गाड़ी निकली है 3 बजे, तो भावलपुर सुबह 8 बजे पहुँचाती है। 9 बजे या 10 बजे या 6 बजे वो पहुँच के ही पता चलेगा। बाकी निकलते साथ ही इसने दावत लगाई है। ये अभी हम पहुंच गए हैं काटौर। यहाँ से ये अभी सवारी उठाएगा, उसके बाद फिर आगे की तरफ रवाना होगा। फिर पता नहीं है कहाँ से सवारी उठाएगा, कहाँ स्टॉप करेगा। ये है आसिफ कोच। अभी ये रुका हुआ है सवारी के इंतज़ार में। देखो एक सवारी आती है, 2 आती है, कितनी आती है। वैसे गाड़ी काफ़ी खाली पड़ी है, तो साफ ज़ाहिर है रास्ते में सवारी तो उठाएगा। ये लगे हुए रास्ते में इनसे। मैं तो पंजाब आ गया है और सेल ते गया सी और सेल ते गया सी सेल ते कार वाले दे विच हां सेल कटी हुई है केकां दी सेल डबल ओटी दी ਉਹ ਤਾਂ कराची मैं तो घर आ रहा ना तो घरे आंदा पिया। सामने एसी कोच है। ये अब इसके पीछे पड़ गया है। देखते हैं इसको क्रॉस करता है या नहीं करता। अभी हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है। लग रहा है ये क्रॉस करेगा इसको। ये जा रहा है क्रॉस की तरफ। कर लिया भाई, क्रॉस कर लिया। बहुत ही ठंडी हवा है, मज़ा आ रहा है। फुल एसी, कूल कूल बेबी कूल। अब आगे देखते हैं। लो भाई, अब सामने आ गई शालीमार। ये अब जा रहा है इसको क्रॉस करने। जियो शेरा, खींच के रख, खींच के रख, खींच के रख। मांडा दे भाई, मांडा दे गाड़ी को, खींच के रख। जियो 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 जियो। ये भाई।
चढ़नी है 6 बारी पढ़नी है। एक चीज मजबूरी है वो करनी ही करनी। आप डाउन होता जाना गड्डी च पानी पावी है बड़ी घटना पहले बोतल घट नहीं कुछ नहीं होगा सुई तो ने चकनी ही चकनी थी। अभी हम रुके हैं पंप पे, गाड़ी का फ्यूल फुल हो रहा है। फ्यूल फुल होने के बाद फिर ये गाड़ी को मंड के रखेगा। इस टाइम भी तकरीबन ये 100-110 की स्पीड में आ रहा था यार। अभी आके देखो ये फिर मंजिल पे पहुंचाता है या फिर कब्रिस्तान पहुंचाता है, ये अब मालूम नहीं है बाबा। खींच के रखने का। तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप वीडियो में भी बना लूँ। व्यू अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था, बादल बने हुए थे। बस उसके बाद होना क्या था, हल्की हल्की बूंदाबांदी और मौसम एंजॉय करने का हो गया। ये देखें कितना प्यारा व्यू है, बादल बने हुए हैं। ये कैमरा मैन आपको दिखा रहा है और नज़र भी आ रहा होगा। परिंदे भी खुशगवार नज़र आ रहे हैं। ये आवाम खड़ी हुई है सारी, साथ में मैं भी शामिल हूँ। फिर होना क्या था, बदकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये देखें मुसाफिर धक्का लगा रहे हैं, मुसाफिर। वाह शाबाश, जियो जियो। जिस तरह मुसाफिर लोग यानी कि सब मिल के धक्का लगा रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा था कि आज हम मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन धक्का लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर इन्होंने खुद बनाई, मैकेनिक बुलाया, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। अब चल पड़ी है। 1 घंटा लग गया था गाड़ी बनाने में ना। तो अब ड्राइवर फुल गुस्से में आया। गुस्से में आने के बाद उसने गाड़ी और तेज़ चलाना शुरू कर दी। तो जिस तरह ये गाड़ी चला रहा है, मुझे लग रहा है कि हमें टाइम पे पहुंचाएगा मंजिल पे। बस फिर होना क्या था, गुस्से के साथ स्पीड भी बढ़ती गई। ड्राइवर गाड़ी को खूब मंडते हुए जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो इसने फिर स्टीयरिंग पे हाथ रखा, जो हॉर्न बजाया, मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा भाई लोग, कोई बता सकता है ये क्या चीज़ है, ये क्या काम कर रही है? मैंने तो इसको बहुत नोट किया है, लेकिन मेरे ना खोपड़ी में नहीं बैठा। कोई बता सकता है? किसी को इसके बारे में मालूम हो, ज़रा मेरी खोपड़ी में ये समझ आना चाहिए, क्या चीज़ है क्या नहीं है, मुझे लाजमी बताना भाई। ओके यार, ये इतनी तादाद में इतने बहुत सारे लगे हुए हैं, बताना भाई, लाजमी भाई कुछ। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई, सामने मुझे हैदराबाद का टोल प्लाज़ा नज़र आया। तो थोड़ा दिल को तसल्ली हुआ कि गाड़ी बहुत अच्छी चला रहा है और बहुत ही जल्द पहुंचाएगा मंजिल पे। लेकिन बहुत ही वीआईपी नज़ारा था, बारिश भी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी थी। अभी हम पहुंच चुके हैं। जो हुकूमत की तरफ से टोल टैक्स है वो हम अदा करेंगे टोल प्लाज़ा पर। तो ये गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है। ये अभी ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, ये लो सामने से रोक दिया गाड़ी। टोल टैक्स देने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं दरिया सिंध। इस टाइम पे दरिया सिंध में पानी फ़िलहाल तो कम नज़र आ रहा है। आगे जाके देखते हैं कितनी सतह पे पानी है। जैसा बारिशें हुई हैं, सुनने में आ रहा था कि बहुत पानी है, दरिया सिंध भरा हुआ है, सैलाब का ख़तरा है। तो जाके देखते हैं। फ़िलहाल तो ये जो ट्रक आ गए ना बीच में, इसने थोड़ी सी वीडियो ख़राब कर दी। अब ये सामने देखें। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दरिया सिंध। बहुत पानी है दरिया सिंध में। तो जिस तरह बोल रहे थे कि थोड़ी सी और बारिश हो गई या कुछ दिन और हो गई तो सैलाब आने का ख़तरा है। तो इस टाइम पे दरिया सिंध बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। वो बीच में एक छोटी सी बोट चल रही है, कश्ती। ये पूरा दरिया सिंध है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी और खूबसूरत मस्जिद है। मुझे अच्छी लगी, मैंने इसकी वीडियो बनाई, आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग ने लाजमी बताना है कैसी लगी ये मस्जिद। माशाल्लाह, अल्लाह का घर है, बहुत खूबसूरत है। अभी हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद मेन स्टॉप। तो गाड़ी स्लो हो गई है, स्टॉप कर रही है। देखते हैं यहाँ से ये मुसाफिरों को उठाती है या नहीं उठाती है। देखें ये गाड़ी भी रुकी हुई है, लोकल गाड़ी है। तो अभी आगे जाके आपको दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ी तेज़ हो गई, नहीं रुकी यहाँ पे।
हो सकता है आगे से कहीं सवारी उठाए। फ़िलहाल तो चल रही है, बम्प आ गया। लो भाई देख लो, ये हो रही है मरच लोड। अब ये छत तक लोड होगी, छत तक। देखो अभी तक लोड कर रहे हैं हम। मैंने पता किया था, बोल रहे थे 54 बोरी लोड करनी है इन्होंने। रोड बंद था जिस साइड हम जा रहे थे, तो अब इसने रोंग पे गाड़ी चला दी है। देखो सामने कंटेनर आ रहा है, अस्तगफुरुल्लाह। तो फिर भी ये गाड़ी को ना स्पीड में लेके जा रहा था, इसने कहीं आसरा स्लो नहीं की। तो दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए यार, बहुत सी कीमती जानें लेके जा रहे हो आप। ये देखो सामने से फिर गाड़ी आ गई। ये काजी अहमद है। यहाँ इतनी ट्रैफिक जाम थी, सिर्फ एक लाइन चल रही थी। यहाँ तक कि 2 लाइन का रोड था और एक लाइन चल रही है, दूसरी लाइन बंद की हुई है। वो इस वजह से ठेले और ये बर्गर वाले सब इन्होंने रोड के ऊपर ही लगाए हुए। तो इस पे ज़रा हुकूमत को भी देखना चाहिए कि हैवी ट्रैफिक चल रही है, अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो जाए। बहुत से हादसा हो सकते हैं भाई, ज़रा सोच समझ के ये थोड़ा पीछे कर लें। अब ये देखो कितनी मुश्किल हो रही है, गाड़ी बिल्कुल स्लो जा रही है, बिल्कुल। ये आप ये देखें कि ये आखिरी वाली लाइन है जो फुटपाथ के साथ है और ये कोच खड़ी हुई है। कितने लोगों ने यहाँ पे आगे ठेले लगाए हैं। मेरा दिखाने का मकसद ये था। अब ये देखो एक ही लाइन चल रही है, दूसरी तरफ से सारे ठेले ही ठेले हैं। तो ये मेन हाईवे है, काजी अहमद है। तो अगर रोड क्लियर होगा तो कोई जानी नुकसान भी नहीं होगा, ट्रैफिक भी सही चलेगी। ये इन लोगों को सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो रोड क्लियर। रात के तकरीबन इस टाइम हो रहा है 1 बजे इसने मोरो रोकी है खाने के लिए। अब ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं। ये होटल है और ये मेन हाईवे के साथ ही होटल है। बड़ा अच्छा खाना था इसका और अच्छा रेट पे दिया है। लोग बोलते हैं कि महंगा खाना होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन इस होटल का खाना अच्छा था। ये इनकी मेहरबानी है, किसी अच्छे होटल पे रोका है, अच्छा खाना खिलाया है इन्होंने। बाकी तो पता नहीं है कैसा खाना होता नहीं होता। खाना खाने के बाद अभी हम निकले हैं, गाड़ी रोड पे चढ़ी है तो चल रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये चढ़ेगी अब सी पैक पे चढ़ने के बाद। हाँ बिल्कुल जा रही है, सही जा रही है। किस तरफ टर्न कर रही है, सी पैक की तरफ। अभी हम चढ़ेंगे सी पैक पे। ये कौन सा टोल प्लाजा आ रहा है, टर्मिनल कौन सा है मैं आपको ये बताऊंगा। थोड़ा आगे जाने दे, नज़र नहीं आ रहा सही से क्योंकि मोबाइल मेरा हिल गया था। ये था गोटकी का टोल प्लाजा। गोटकी से भी हम चढ़े हैं सी पैक पे। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी चल ही नहीं रही, पूरा मन सुकून। ड्राइवर ने यहाँ बड़ी अच्छी स्पीड मारी है। फ़िलहाल तो टॉप जा रहा है और बड़ा ही प्यारा सी पैक बना हुआ है। ये देखें, आप देख सकते हैं गाड़ी किस लाइन पे जा रही है और किस तरह जा रही है स्पीड में। मेरा दिखाने का मकसद ये था कि ये सी पैक बहुत ही अच्छा रोड बना है। तो ये अगर कराची तक या ग्वादर तक बन जाए तो सफ़र और ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें सफ़र का पता नहीं चल रहा है किस तरह गाड़ी सफ़र में यानी कि चल रही है। और ड्राइवर भी बहुत ही अच्छी गाड़ी चला रहा है, इसने कोई ओवरटेक वगैरह उल्टा सीधा नहीं किया, सही गाड़ी चला रहा है। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।